how many possible outcomes are there. If I am carrying out this experiment only with one coin, how many possible outcomes are there? So let's say two outcomes are there, head and tail. So one coin outcomes kitne hai? Two, right? One coin possible outcomes are head and tail. So two outcomes are there, two outcomes, right? Yeah, two possibilities are there. So then how many coins am I tossing? So let's say three. So it will be 2 raised to number of coins. So 2 raised to 3. So 2 into 2 into 2. So 8 outcomes will be there when we are tossing 3 coins. टॉसिंग 3 कॉइन्स. जब हमने 2 कॉइन टॉस किए थे उस वक्त हमें कितना मिला था? कितने आउटकम्स मिले थे? 2 रेस टू 2 विच इज 4 आउटकम्स, बराबर ना? 4 आउटकम्स हमें मिले थे. हेड हेड, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, ऐसे 4 आउटकम्स मिले थे. तो 3 कॉइन्स है तो ऑटोमेटिकली 8 आउटकम्स रहेंगे. अगर सपोज हम लोग 4 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं, 4 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं, तो 2 रेस टू 4. 2 क्यों? बिकॉज हेड या टेल, ये दो ही पॉसिबिलिटीज है. दो पॉसिबिलिटीज रेस टू नंबर ऑफ कॉइन्स. सो 2 रेस टू 4. सो इट विल बी 2 into 2 into 2 into 2. So it will be 16 outcomes. ठीक है, ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो कि क्या कितने कितने पॉसिबिलिटीज है. तो अभी मैं सैंपल स्पेस लिखता हूँ 3 कॉइन्स के रिलेटेड. व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, उसके रिलेटेड सैंपल स्पेस हमारा कैसे रहेगा? तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? फर्स्ट आएगा, फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं हेड हेड हेड, ये फर्स्ट आउटकम हो सकता है. तीनों टाइम्स हमें हेड मिला, राइट? फिर हम लोग दूसरा पॉसिबिलिटी ले सकते हैं वेयर वी आर गेटिंग, यहाँ पे 3 हेड्स है. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकता है जहाँ पे ओनली 2 हेड्स आर देयर. सो 2 हेड्स आने के मतलब पॉसिबिलिटीज क्या है फेवरेबल आउटकम्स? हेड हेड टेल, बराबर, हेड हेड टेल, यहाँ पे 2 हेड्स है. फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? हेड टेल हेड हेड, राइट? ये तीसरी पॉसिबिलिटी है. और फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है? टेल हेड हेड, राइट? तो यहाँ पे इन ऑल द 3 केसेस वी हैव एग्जैक्टली 2 हेड्स. फर्स्ट केस में हमें 3 हेड्स मिले थे, सेकंड केस में हमें 2 हेड्स मिले हैं, राइट? नेक्स्ट, इसके अलावा और कोई इवेंट पॉसिबल है क्या? नहीं. यहाँ पे 2 हेड्स के लिए एक ही है कि जहाँ पे हेड हेड आ रहे हैं, हेड टेल हेड आ रहा है, टेल हेड हेड आ रहा है. ठीक है, ये 3 ही पॉसिबिलिटीज है. देन नेक्स्ट क्या होगा? अभी 3 हेड्स 2 हेड्स, फिर आएगा 1 हेड. 1 हेड मतलब देयर विल बी 2 टेल्स. सो 1 हेड 2 टेल्स, ये एक पॉसिबिलिटी है. देन 1 फर्स्ट टेल, सेकंड हेड, थर्ड टेल, राइट? ये नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है. एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? जहाँ पे फर्स्ट 2 कॉइन्स वी आर गेटिंग टेल एंड थर्ड वन इज हेड, राइट? इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है वेयर वी हैव मोर, मतलब वी हैव एग्जैक्टली 1 हेड एंड 2 टेल्स? इसके रिलेटेड इतने ही पॉसिबिलिटीज है. ये हो गया 3 हेड्स, 2 हेड्स, 1 हेड, एंड अभी हो गया 0 हेड. नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में हम लोग कंसिडर करेंगे 0 हेड. 0 हेड वाली एक ही पॉसिबिलिटी जहाँ पे ऑल द 3 कॉइन्स आर गिविंग अस टेल. ओके, तो ये 8 आउटकम्स है. दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट इट सिस्टमैटिकली. अदरवाइज आप रैंडमली जाओगे तो फिर you know there is a possibility that you may either repeat it or you may miss one of it. आपको जस्ट चेक करना है कि आपने सही से लिखा है या नहीं. आप ये देखो, ये नंबर्स के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. नंबर मतलब 1 इवेंट के एसोसिएटेड टू कितने आउटकम्स है, वो नंबर रेस टू number of times the experiment is repeated, number of times the coins are tossed, or number of coins tossed when you want to know the number in the sample space. ये समझ में आ गया आपको? Yes sir. ओके, अभी तक कोई डाउट इसके रिलेटेड? No. ओके, सो अभी ये हो गया. नाउ मुझे आप बताओ कि सपोज ये कॉइन के रिलेटेड था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ डाई, अ सिंगल डाई. और डाई इज रोल्ड, अ सिंगल डाई इज रोल्ड. तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? there are 6 possible outcomes. If one die is rolled, how many outcomes are there? 1 2 3 4 5 and 6. ये आपको पता करना है. अभी सपोज दो डाइस हमने रोल किए, 2 डाइस रोल किए.
तो उसके रिलेटेड पॉसिबल आउटकम्स कितने रहेंगे? 36. 36 कैसे मिला हमें? बिकॉज देर आर 6 आउटकम्स, 6 raised to 2, 6 raised to 2 करोगे तो 6 into 6 मतलब 36, बराबर ना? 36 आउटकम्स विल बी देयर। अभी इसका भी सैंपल स्पेस मैंने लिखने को बोला था आपको, बराबर ना? लिखा किसी ने ये सैंपल स्पेस? What if 3 dice are rolled? अच्छा वो देख लेते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। What if 3 dice are rolled? इसका आउटकम ये कितना रहेगा? 6 to the power 3. 6 raised to 3, 6 raised to 3 मतलब 36 into 6, 36 into 6 कितना आंसर आएगा? 216 आउटकम्स। इमेजिन राइटिंग 216 आउटकम्स, कितना टीडियस हो सकता है। तो अगर बहुत बड़ा सैंपल स्पेस है, उसको एलिमेंट बाय एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसके नंबर लिखो डायरेक्टली कि कितने आउटकम्स है, वो लिख सकते हो आप, ठीक है? जनरली ये नहीं आएगा, मेजरली यहाँ तक ही आ सकता है। 2 डाइस मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता जाए तो 1 डाइस या 2 डाइस मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, ओके? बट दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट इट। ओके, तो अभी 2 डाइस के रिलेटेड सैंपल स्पेस को लिख सकते हैं, बट उसके पहले मुझे लगता है ये जो हमने लिखा है सैंपल स्पेस, उसके रिलेटेड एक आध सम देख लेते हैं। आई एम जस्ट रबिंग दिस पार्ट और फिर हम लोग एक सम देख लेते हैं। सपोज हम लोग 3 डाइस रोल कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट एग्जैक्टली 1 हेड? उसके चांसेस क्या है? एग्जैक्टली 1 हेड आने के चांसेस क्या है? Three upon 8. 3/8, correct, because there are 3 instances where we get exactly 1 head, बराबर ना? हमने कुछ टाइम पहले ही ये दिखा सैंपल स्पेस कैसे हमने डिराइव किया। देखो इसमें से 3 ऐसे इवेंट्स है जो फेवर में है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इवेंट ए इज सपोज गेटिंग exactly 1 head, when 3 coins are tossed. When 3 coins are tossed, what is the probability that we get exactly 1 head? ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हमें n of a लिखना है। कितने ऐसे आउटकम्स है जो a के फेवर में है, या चाहिए तो आप a के सैंपल स्पेस को भी लिख सकते हो। अगर छोटा है तो हम उसको लिख सकते हैं, a के फेवर में कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो इज दिस एलिमेंट फुलफिलिंग दैट फर्स्ट कंडीशन, getting exactly 1 head? No, there are 3 heads. Exactly 1 head मतलब नॉट लेस देन 1, नॉट मोर देन 1, एग्जैक्टली 1। तो यहाँ पे ये फुलफिल नहीं कर रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, राइट? सो फर्स्ट 4 आउटकम्स आर नॉट इन फेवर बिकॉज देयर आर एटलीस्ट 2 हेड्स हियर। व्हाट अबाउट दीज 3 पॉसिबिलिटीज, 1, 2 और 3? यहाँ पे एज यू कैन सी देयर इज ओनली सिंगल हेड। 2 times we are getting tail and exactly 1 time we are getting head. How about the fourth possibility? ये भी फेवर में नहीं है बिकॉज यहाँ पे एक भी हेड नहीं है। हमें क्या चाहिए? एग्जैक्टली 1 हेड। तो इसका मतलब है 3 पॉसिबिलिटीज आर इन फेवर। हम लोग उसको प्रोबेबिलिटी का कल फॉर्मूला या क्लासिकल डेफिनेशन भी हमने देखी थी, जहाँ पे हाउ डू यू डिफाइन प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 3। तो इनको चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ हेड टेल टेल, दूसरा टेल हेड टेल, और तीसरा क्या था? टेल टेल हेड, राइट? ये 3 आउटकम्स आर फेवरेबल टू इवेंट ए। सो एन ऑफ ए कितना हो गया? नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए कितना है? 3। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा? नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर फेवरेबल टू दिस इवेंट, which are favorable to this event divided by number of total outcomes, ठीक है? this ns stands for सैंपल स्पेस में इन टोटल कितने इवेंट्स है। तो n of s is 8, और इसीलिए यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या आएगा? 3/8। ओके, सो आप ऐसे लिख सकते हो या इसको 0 पॉइंट समथिंग जो भी है उसमें भी आप लिख सकते हो। ओके, तो ऐसे रेशियो में लिखो या फ्रैक्शन में लिखोगे तो भी चल जाएगा। सो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। सेम वे, अभी मैं पूरा डिटेल में नहीं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे फॉर्मली मैंने लिखा, यहाँ पे सब कुछ वैसे नहीं लिख रहा हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सेकंड इवेंट बी getting
गेटिंग एग्जैक्टली 3 tails, 3 tails मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 tails मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8. 1/8. Okay, 1/8. Correct. Then event C. What is the probability of getting no head? Getting no head. Not even a 1/8. single head is again 1/8. It will be same because getting no head is same as getting 3 tails. मतलब head नहीं है इसका मतलब क्या? तीनों इसमें tail आ रहा है, right? So getting no head here means getting exactly 3 tails. So it will again be 1/8, isn't it? How about this? Event D is getting at least 2 tails. Getting at least 2 tails. इसका मतलब क्या है? Getting at least 2 tails. इसका मतलब क्या है? वो होगा 3/8. 3 only 3, exactly 3 tails. 3/8. वही होगा 3/8 होगा. ओके, फाइनल आंसर बता रहे हो डायरेक्टली. ओके, अगेन वॉच इट केयरफुली. एटलीस्ट 2 tail का मतलब बताओ आप मुझे पहले, प्रोबेबिलिटी बाद में बता. एटलीस्ट 2 tail का मतलब क्या है? There can be 2 and there can be 3 also. राइट, 2 and greater than 2, राइट? 2 और greater than 2, 2 भी हो सकता है या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, राइट? सो हाउ मेनी, ओके, लेट मी हाईलाइट इट वंस अगेन. 4/8. Right, 4/8, correct. So how many observations are there which have at least 2 tails or more than 2 tails? मतलब exactly 2 tails है more than 2 tails. अभी यहाँ पे tail का possibility क्या है? How many tails can be there? अभी मैं यहाँ पे tails लिख रहा हूँ, number of tails यहाँ पे लिख रहा हूँ. ये number of tails कितने आ सकते हैं? 3 coin अगर हम toss कर रहे हैं, 3 coins के associated, 3 coins अगर toss कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि मुझे एक भी tail ना मिले, सब head मिले. ऐसा हो सकता है 1 tail मिल सकता है, 2 tail मिल सकता है या 3 tail मिल सकता है, बराबर ना? ये 4 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं. टेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं, सपोज वी वांट टू नो हाउ मेनी टेल्स आर देयर इन द आउटकम व्हेन वी आर टॉसिंग 3 कॉइंस, तो इसके लिए 4 ही पॉसिबल आउटकम्स है, राइट? 4 ही पॉसिबल आउटकम्स है. तो एटलीस्ट 2 का मतलब क्या है? 2 या 2 से ज्यादा. अभी यहाँ पे 3 एक ही नंबर है, 2 या 2 से ज्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 tails या 3 tails, इसकी प्रोबेबिलिटी, राइट? एटलीस्ट 1 tail अगर होता तो हमें क्या करना पड़ता? इसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता, 1 को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ता, ठीक है? सो दिस शुड बी रिमेम्बर्ड. एटलीस्ट का मतलब है वो नंबर और उससे ज्यादा वाला नंबर. अभी यहाँ पे एटलीस्ट 2 tail है मतलब 2 या 2 greater than 2, ये इन दोनों को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? So this is about it. So getting 2 tails will be how many favorable outcomes are there? 2 tails मतलब ये देखो यहाँ पे ये एक पॉसिबल आउटकम है, ये एक पॉसिबल आउटकम है, ये एक पॉसिबल आउटकम है, यहाँ पे भी एटलीस्ट 2 tails है, राइट? सो ओनली 4 आउटकम्स आर देयर विच आर इन फेवर ऑफ इवेंट डी. तो हम लोग बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज 4/8, which is 0.5. ठीक है? There is 50% chance that we will get at least 2 tails, okay? How about event E? Event E, which is getting at most 1 head या 1 tail ही ले लेते. चलो 1 tail, at most 1 tail. इसका मतलब क्या है? at most 1 tail. जैसे एटलीस्ट का मतलब था वो नंबर और उससे बड़ा वाला नंबर जो भी है उनको कंसिडर करेंगे, वैसे एटमोस्ट टेल 1 tail का मतलब क्या होगा? Only 1 tail. 1 and less than 1. 1 and less than 1, करेक्ट. 1 and एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 1, ज्यादा से ज्यादा 1 मतलब 1 या उससे कम वाले नंबर्स सब हमें कंसिडर करने पड़ेंगे. टेल, अभी टेल के रिलेटेड है तो अगेन हम लोग ये टेबल देखेंगे. तो 1 और 1 से कम मतलब ये वाला, हम लोग ये वाले पार्ट से. सो ये एटमोस्ट 1 टेल वाला जो आउटकम्स है वो ये फेवर में रहेंगे, और एटलीस्ट 2 वाला जो था, एटलीस्ट 2 टेल्स के लिए जो फेवरेबल आउटकम्स थे वो ये वाले थे, ठीक है? सो रिमेंबर दिस, एटमोस्ट 1 टेल मतलब 0 और 1. तो एटमोस्ट 1 टेल हमें कहाँ पे मिलता है? ये देखो 1 टेल यहाँ पे मिल रहा है. मैक्सिमम 1 टेल कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है.
और यहाँ पे तो 0 मिल रहा है, तो दिस इज ऑल्सो कमिंग अंडर एट मोस्ट 1 टेल। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी 4/8, अगेन 0.5। ठीक है, अगेन 0.5। ये समझ में आ गया आपको सबको? कुछ यहाँ पे डाउट है? No, sir. ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये सब हम लोग और एक बार मतलब आगे भी देखेंगे। वो रिलेटेड होते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं, तो कैसे वो आगे भी यूज किया जा सकता है, वी विल टॉक अबाउट इट। बट आई थिंक राइट नाउ वी विल we will take some other example. Let's take example of rolling a die. Okay, rolling a dice. Dice का हमने आई थिंक वो देखा था, बट ठीक है, वो और एक बार 2 डाइस का हमने एग्जांपल नहीं देखा था, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके ओके, थोड़ा सा मुझे बेसिक्स भी कराना है, तो वो भी करते हैं। इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टिव, वो भी हमें देखना है। बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट this rolling 2 dice. 1 die के रिलेटेड मैंने कल एग्जांपल लिया था ना, मतलब किया था ना कल, रोलिंग अ डाई, सिंगल डाई, इसके रिलेटेड एग्जांपल किया था हमने। रोलिंग अ डाई के रिलेटेड एग्जांपल किया था मैंने कल या नहीं? नहीं, sir. I don't remember. ओके ओके, ठीक है। सो इवेंट ए इज सपोज, नो, सैंपल स्पेस क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा? सपोज अ सिंगल डाई इज रोल्ड, अ सिंगल डाई इज रोल्ड, क्यूबिक डाई जो डाई होता है ना, उसको रोल कर रहे हैं हम लोग। आई थिंक मैंने क्यूबिक डाई वो ड्रॉ करके भी बताया था। क्यूबिक डाई इज रोल्ड, दिस इज द एक्सपेरिमेंट। वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द फॉलोइंग। इवेंट ए क्या है? इवेंट ए इज गेटिंग नंबर 3। इट्स ए गेटिंग नंबर 3, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो फाइंड आउट करना है। इवेंट बी क्या है? इवेंट बी इज गेटिंग even number on the uppermost face of a die. Event C क्या है? Event C is getting a number which is divisible, which is perfectly divisible, perfectly divisible by 3. Okay, ये. Then event D क्या है? Event D is a number, getting a number greater than 4. Event E क्या है? Event E is a number less than, नहीं, greater than or equal to 4. And last event F क्या है? getting getting 0. Okay, so ये है, suppose ये events है. Now what will be the, how should I define the sample space here? Sample space क्या होगा मेरा यहाँ पे? Our experiment is to roll a die. A single die is rolled. वो जो क्यूबिक डाई होता है ना, जहाँ पे 6 साइडेड डाई रहता है और उसमें 6 नंबर्स होते हैं, मतलब यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा, एंड सो ऑन। ऐसे एक डाई है 4, 5, 6, जो बाकी जो साइड है उसमें 6 नंबर है इन टोटल। सो सैंपल स्पेस क्या रहेगा मेरे यहाँ पे? 6 आउटकम्स है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बराबर ना? सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ? What are the probabilities associated with the respective probabilities? So A का ये क्या रहेगा, सैंपल स्पेस क्या रहेगा? गेटिंग नंबर 3 मतलब एक ही नंबर है ना, यहाँ पे एक ही नंबर है 3. So how many total outcomes are there?
6. 6, right? So probability A will be n of A divided by n of S. So it will be only one outcome is favorable to this particular event A. And if you divide it by total number of outcomes, you will get the probability that you get number 3. नंबर 4 आने के चांसेस कितने हैं? 1/6. नंबर 1 आने के चांसेस क्या है? 1/6. So each number is having equal probability of occurrence or equal chance of appearing on the uppermost face of a die. Okay, so 1/6. All the 6 values have the same probability of or same chance of appearing on the uppermost face of a die. समझ में आ गया ये? Yes, sir. ओके. सेकंड, इवेंट बी, गेटिंग इवन नंबर. इवन नंबर के फेवर में कितने आउटकम्स है यहाँ पे? इवन नंबर के फेवर में कितने आउटकम्स है? 3, 2, 4, Three, and right? 6. Correct. 2, 4 and 6. These are the only 3 outcomes which are favorable to event B. क्या लिख रहा हूँ मैं? Event B, right? 2, 4 and 6, right? 2, 4 and 6. तो मतलब probability of B कितना आएगा? 3/6, which is 0.5, right? Because 3 outcomes are there, n of B is 3, n of S is 6, so 3/6 is 0.5. How about event C? A number which is perfectly divisible by 3. तो ऐसे कितने नंबर्स है यहाँ पे? 3 का आपको 3 and 6, isn't it? 3 and 6. Only these two numbers are perfectly divisible by 3. 3, 6, 9, 12. तो यही नंबर्स परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं. ऑफ कोर्स वी कैन डू 5 डिवाइडेड बाय 3, 4 डिवाइडेड बाय 3, बट जो नंबर मिलेगा वो इंटीजर नहीं मिलेगा, वो हमें फ्रैक्शन में मिलेगा या रेशियो में मिलेगा. परफेक्टली डिविजिबल कौन से नंबर्स है? सिर्फ 2 ही है, 3 और 6. तो मतलब यहाँ पे 3 और 6 लिखा मैंने यहाँ पे, राइट? सो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आएगा फिर? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विल बी 2/6, right? So it will be 1/3, which is 0.334, right? So ये आ जाएगा. Now event D, a number greater than 4. How many numbers are greater than 4? 2, 5, and 6. Right, 5 and 6 से 2 ही नंबर है. तो probability of D भी क्या आएगा? 2/6, which is 0.34, right? So ये हो गया event D तक. How about E and F? A number greater than or equal to 4. मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 से सिर्फ बड़े वाले नंबर हमें नहीं देखना है. सो 4, 5 और 6 तीनों नंबर हमें लेने हैं, बिकॉज लिखा क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. मतलब ऐसा भी डिफरेंस हो सकता है, ग्रेटर देन 4 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, या लेस देन 4 और लेस देन एंड इक्वल टू 4. ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से ज्यादा वाले नंबर, लेस देन 4 मतलब 4 से कम वाले नंबर. 4 इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग वहां पे. बट अगर ऐसा लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो उस केस में 4 और 4 से बड़े वाले नंबर लेना पड़ेगा. लेस देन और इक्वल टू 4 लिखा है तो 4 और उससे छोटे वाले सभी नंबर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, राइट? सो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 लिखा है, मतलब 4, 5, 6 तीनों आएंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा? 3/6. अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे नंबर्स को, बिकॉज सैंपल स्पेस यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो एन ऑफ सैंपल स्पेस वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ. हाउ अबाउट द लास्ट पार्ट? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ 0. 0. There is no way we will get 0 number when we are rolling a die. Possible है क्या? किसी के लिए भी पॉसिबल है तो बताओ मुझे. इम्पॉसिबल इवेंट है. ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उनको इम्पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं. हमारे वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट ही नहीं है ना. हमारे नंबर्स क्या आ सकते हैं? 1 to 6, मतलब 0 आने के चांस ही नहीं है, माइनस नेगेटिव नंबर्स आने के चांस ही नहीं है, या 7 या उससे ज्यादा वाले नंबर्स आने के कोई भी चांस नहीं है, राइट? इट इज इम्पॉसिबल टू गेट 7, 8 number when we are rolling a single die, right? तो इसलिए this will have a 0 probability. ये null set है, इसको हम बोलेंगे null set. इसको ऐसे लिखा जा सकता है, null set. okay? तो null set है इसको, तो इसीलिए इसका probability जो रहेगा वो 0 रहेगा. probability of f is 0. क्लियर है अभी यहाँ तक सबको? आई थिंक ये सब आपने सीखा होगा ना स्कूल में वगैरह, या नहीं? Yes, sir. ठीक है ना? ओके, ठीक है. सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. अभी सिंगल डाई की बात की हमने. लेट्स टॉक अबाउट 2 डाइस नाउ.
अच्छा, आप में से कितने लोगों ने जो प्लेइंग कार्ड्स है वो खेले हैं या आपको पता है उसमें कितने कितने कार्ड रहते हैं वो, और ऐसा कोई यहाँ पे है जिसको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पता नहीं है बिल्कुल भी? बिकॉज हर बैच में मुझे एटलीस्ट एक पर्सन ऐसा मिलता है कि जिसको प्लेइंग कार्ड्स पता ही नहीं है। ऐसा कोई है यहाँ पे? No, sir. ओके, सो एवरीबॉडी नोज द प्लेइंग कार्ड्स, नो? ताश के पत्ते जो जिसको बोला जाता है, if I'm Yes. pronouncing it correct. Okay. ओके, सो पहले पत्तों का बाद में देखते हैं, पहले अभी ये 2 डाइस वाला जो केस था उसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस हमारा क्या रहेगा? एज वी हैव फाउंड आउट कि यहाँ पे 6 आउटकम्स रहते हैं एक इवेंट के रिलेटेड, और क्योंकि हम लोग 2 डाइस रोल कर रहे हैं, इसका मतलब है 36 आउटकम्स आर पॉसिबल हियर। 36 आउटकम्स आर पॉसिबल हियर। तो वो क्या होंगे 36 आउटकम्स, उसको देख लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि हमें फर्स्ट डाई पे नंबर 1 मिला है और दूसरे पे भी नंबर 1 मिला है, बिकॉज हर एक डाइस पे 1 to 6 नंबर्स है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, 1 1, फिर 1 2। फर्स्ट डाई पे ऐसे जाओगे तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट डाई पे 1 मिला, सेकंड पे 2, 1 3, 1 4, राइट, 1 5। या अगर आपको पता है तो बताओ, वी कैन स्किप दिस पार्ट, नॉट एन इशू। Yes, sir. We know this. यू ऑलरेडी नो दिस, राइट? सो ये से ऐसे रहेगा। सो ये 3 1, 4 1, 5 1, and finally 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 and 6 6, सपोज ऐसा है, राइट? तो ये है। नाउ अगर आपको पूछना है कि मतलब व्हाट इज द चांस दैट, यहाँ पे अभी सिंगल नंबर के बारे में नहीं पूछा जा सकता, यहाँ पे मुझे अभी मे बी दोनों का कंसिडर करके कुछ बताना है। सो मे बी यहाँ पे इवेंट क्या हो सकती है? Sum of the numbers on the uppermost face of both the dice, numbers on both the dice, on 2 dice, is greater than, let's say greater than 10। ग्रेटर देन 10 आने के चांसेस क्या है या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ऐसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। इवेंट बी कुड बी getting same number on both the dice, उसके चांस क्या है? इवेंट सी हो सकती है probability of getting sum of the numbers perfectly divisible by 5। ठीक है, ऐसा आ सकता है। नंबर इवेंट डी हो सकता है गेटिंग सम ऑफ नंबर्स being greater than or equal to, let's say 3, greater than or equal to 3। तो कैसे सॉल्व करोगे आप, मुझे बताओ इसको। जो आपने ऑलरेडी सीखा है तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस, इजंट इट? Yes, sir. First वाले का 4 6, 5 5 5 5 6 and 6 4 6 5 6 6. ओके, सो सभी नंबर्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज सी यहाँ तक के जो नंबर्स है, लेट्स से 3 1 3 2, ये यहाँ से लेने पड़ेंगे ना हमें, बिकॉज लेट्स टॉक अबाउट 3 6 ये फाइनल ये रहेगा नंबर यहाँ पे। तो 3 6 9 ही आ रहे हैं यहाँ तक टोटल इसका। 4 1 से स्टार्ट करेंगे तो हमें 5 मिल रहा है, 4 2 इज 6 मिल रहा है, 4 3 इज 7, 4 6 करोगे तब 10 मिलेगा। तो 4 6 के पहले वाले आउटकम्स को हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनका सम जो रहेगा वो 10 से कम रहेगा। व्हाट आर वी आस्क्ड इज ग्रेटर देन 10। ग्रेटर देन 10 मतलब 10 से ज्यादा वाले नंबर्स। अभी 4 6 जो आएगा वो भी 10 आएगा, मतलब 5 1 से हमें स्टार्ट करना है। 5 1 में भी नहीं आ रहा है 10। 5 2 क्या है 7, 5 3 क्या है 8, 5 4 will be 9, 5 5 will be 10।
तो 5 5 के बाद वाले जो नंबर्स है वो हमें ये कैटेगरी में आएंगे. तो 5 6 then 6 5 6 6. So there are only 3 outcomes out of 36. There are only 3 outcomes which are in favor of this. कौन कौन से वो outcomes है? 5 6 6 5 and 6 6. Only 3 outcomes are such that they are following the first condition. क्या है? Number on the two dice, sum of the number on the two dice is greater than 10, not equal to 10, greater than 10. ऐसे 3 ही वैल्यूज है. 10 से ज्यादा वाले 3 ही वैल्यूज यहाँ पे हमें मैक्सिमम मिल सकते हैं. 11 12 नहीं, 2 ही वैल्यूज. एक्चुअली स्पीकिंग देयर आर ओनली 2 वैल्यूज, 11 एंड 12. तो 11 एंड 12 हमें कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे दो जगह पे हमें 11 मिल रहा है और एक जगह पे हमें 12 मिल रहा है. राइट, दोनों डाइस को रोल करोगे तो ये 11 एंड 12 हमें 3 ही इंस्टेंसेस में मिल रहा है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36, बिकॉज टोटल आउटकम्स आर 36 एंड ओनली 3 आउटकम्स आर इन फेवर ऑफ इवेंट ए. ये समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट है यहाँ पे? No, sir. Okay. What about number? Okay, great. How about second event? उसकी probability क्या आएगी? कोई बताएगा? Getting same number on both the dice. कब मिलेगा getting same? मतलब when will you get same? Sorry? 6 times, right? 6 times you will get. Correct. 6/36 will be the probability. Because see, there are only 6 instances when you get the same number on both the dice. कौन से वो 6 instances है? 1/1, 2/2, 3/3, then 4/4, then 5/5. ये एक रहेगा इंस्टेंस, 5/5, एंड लास्टली 6/6. तो ऐसे 6 आउटकम्स है जहाँ पे हमें दोनों डाइस पे सेम नंबर मिल रहा है. तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 6/36. ओके, देन नेक्स्ट, getting sum of the number perfectly divisible by 5. perfectly divisible by 5 वाले कितने नंबर्स रहेंगे? perfectly divisible by 5 के लिए कितने नंबर्स पॉसिबल है यहाँ पे? अगर हम 2 डाइस रोल कर रहे हैं तो मिनिमम नंबर हमें कितना मिलने वाला है? 2 नंबर मिनिमम मिलेगा, बिकॉज 1 + 1 2 मिलेगा. सम की हम लोग बात कर रहे हैं. 1 + 1 2, फिर 1 + 2 3, प्लीज फिर ऐसे करते हुए जाएंगे 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. मैक्सिमम रेंज क्या होगी सम ऑफ द टू नंबर्स की? 2 से लेके 12, ये उसकी रेंज रहेगी. अभी हमें क्या पूछा गया है? गेटिंग सम ऑफ नंबर्स परफेक्टली डिविजिबल बाय 5. परफेक्टली डिविजिबल बाय 5 वाले नंबर्स क्या रहेंगे? 5, एक तो नंबर 5 रहेगा एंड दूसरा रहेगा नंबर 10. ये 2 ही नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्टली डिविजिबल है. इन कितने नंबर्स है यहाँ पे? 2 से लेके 12. यहाँ पे जो 11 नंबर्स हमें मिले हैं, उन 11 नंबर्स में से only 2 numbers are perfectly divisible by 10. तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से केसेस में हमें नंबर 5 सम मिल रहे हैं और कौन से केसेस में हमें नंबर 10 सम. वो देख लेते हैं. 5 नंबर कब रहेगा? सो 1 + 4, देन 2 + 2 3, देन 3 2, देन इसके अलावा और क्या है? 4 1. These are the only 4 times we get sum of the two numbers equal to 5. इसके अलावा और कोई पॉसिबल है क्या इवेंट? 1 4 2 3 3 2 4 1. और कोई इवेंट पॉसिबल है इसके अलावा? No, sir. नहीं. इसके अलावा किसी भी नंबर पे हमें 5 नंबर नहीं मिलेगा. किसी भी 4 + 6 करोगे या 6 + 4 करोगे या 5 + 5 करोगे, राइट? यही नंबर है. इसके अलावा और कोई नंबर है? तभी हमें 10 ये नंबर मिलेगा, राइट? और कोई भी नंबर नहीं है ना जहाँ पे हमें 10 ये नंबर मिलेगा. तो 5 और 10 मिला के कितने ऐसे फेवरेबल आउटकम्स है? 1 2 3 4 5 6 7. 7 आउटकम्स आर देयर which are giving us the required result. So जो सम मिल रहा है हमें इन नंबर्स को ऐड करके, वो नंबर परफेक्टली डिविजिबल है 36, right? 7/36. And lastly, getting sum of number being greater than or equal to 3. अभी ये बहुत क्रिटिकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो ये पार्ट डी में थोड़ा ये सब रब करके फिर मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा. तो पहले मुझे ये बताओ कि अभी तक के जो फर्स्ट कुछ एग्जाम्पल हमने देखे
उसके रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है? इसके रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है? नो सर। ओके, सो गिव मी अ मिनट, अभी लास्ट वाला पार्ट देखते हैं. इवेंट डी क्या है? सी, दिस इज द इवेंट डी. इवेंट डी क्या है? गेटिंग सम ऑफ नंबर्स बीइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 वाले कितने नंबर्स है? बताओ मुझे. ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 वाले कितने नंबर्स है? या लेस देन 3 वाले कितने नंबर्स है वो बताओ मुझे. 1 1 1 is the only outcome which is not fulfilling this criteria, where the sum of the two number is not equal to 3, neither it is greater than 3. So this is the only outcome which is complement to the rest of the outcomes, which are complementary to the rest of the outcomes. मतलब इसको एक्सक्लूड करेंगे, बाकी सभी आउटकम्स जो रहेंगे वो ये कंडीशन को फुलफिल करेंगे, राइट? तो मतलब हम लोग उसको आइदर दिस वे यू कैन सॉल्व प्रोबेबिलिटी. देखो, प्रोबेबिलिटी सम ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये हमें कैलकुलेट करना है ना. प्रोबेबिलिटी सम ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको और एक अप्रोच है, एटलीस्ट. इसका मतलब है ये है एटलीस्ट 3. इसका मतलब है एटलीस्ट 3. एटलीस्ट 3 का मतलब क्या है? 3 या 3 से ज्यादा. तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आइदर वी विल काउंट ऑल द एलिमेंट्स which are giving us sum greater than or equal to 3, or we can do this thing, 1 minus probability sum less than 3. इसका सम के प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसे आउटकम्स हम आइडेंटिफाई करेंगे जो 3 से कम वाले आउटकम्स हैं, राइट? और उसकी प्रोबेबिलिटी को हम 1 में से माइनस करेंगे तो वी विल गेट दिस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी. तो एटलीस्ट 3 वाला अगर एग्जांपल है, प्रोबेबिलिटी फाइंड दैट सम इज एटलीस्ट 3 या x इज एटलीस्ट 3, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी लेस देन 3, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 1 में से माइनस करोगे तो यू विल गेट इट. सो क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 36, ये करोगे तो 36 into 1, 36 minus 1, 35. So 35 upon 36 is the probability. या डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? 3 या 3 से ग्रेटर वाले सभी नंबर्स को ऐड करो तो वो आंसर आपको 35 मिलने वाला है. तो 35 upon 36 ऐसे भी कर सकते हो आप इसको. ओके, सो ये समझ में आ गया आपको? यस सर. ओके. मैं देखो अभी मुझे पता है कि आप लोगों को ये ऑलरेडी हुआ है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ. लेकिन अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे रोको, वहीं पे पूछो कि सर ये नहीं समझ रहा है, कैन यू एक्सप्लेन इट इन डिटेल? आई विल डू दैट. बट अगर आप कुछ बोलोगे नहीं तो इसी रेट से चलता रहेगा और फिर मतलब कुछ समझेगा नहीं. तो डोंट लेट दैट हैपन. कहीं पे भी अगर कुछ डिफिकल्टी है समझने में तो बताओ मुझे. ओके ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. अभी ये हो गया, थोड़ा बेसिक्स अभी सीख लेते हैं प्रोबेबिलिटी का. ये 1 में से ही क्यों माइनस किया हमने, ये सब जानना जरूरी है. प्रोबेबिलिटी की एक प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टीज होती है प्रोबेबिलिटीज की. एक ये होती है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, ठीक है? और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप सभी प्रोबेबिलिटीज का सम करोगे तो वो हमेशा 1 आता है. So these are the 2 properties of related to the probability. मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे. प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बोल सकते हैं. फर्स्ट इज दैट इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, इसको मैं PI लिख रहा हूँ, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी. सो एनी इवेंट के एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी. सो जितने भी है, जैसे यहाँ पे रोलिंग 2 डाइस के रिलेटेड 11 पॉसिबिलिटीज थी सम के एसोसिएटेड. इफ यू आर मेजरिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइस, अगर वो हम क्वांटिफाई कर रहे हैं तो वहां पे 11 आउटकम्स थे. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 11 आउटकम्स थे. तो हर एक
इवेंट के एसोसिएटेड एक सेपरेट प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए उसको पी आई लिखा गया है। ओके, सो पी आई हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ये साइन क्या है? पी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर सिर्फ ऐसा होता तो पी आई इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, इट विल नेवर बी 0, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, ऐसा उसका मतलब हो जाएगा। लेकिन ये जो नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, ये बार है, इसका मतलब क्या है? पी आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट इज लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब ये वैल्यू हमेशा, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है। मिनिमम वैल्यू दैट प्रोबेबिलिटी कैन टेक इज 0, मैक्सिमम वैल्यू दैट प्रोबेबिलिटी कैन टेक इज 1। तो अगर आपको कहीं किसी सम में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 124 मिल रही है या 1055 मिल रही है, तो इसका मतलब है आपको आंसर गलत है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आती है। अगर आप इसको परसेंटेज में लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 100%। इसको अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 0 into 100 इज 0, 1 into 100 इज 100%। तो हम लोग जब बोलते हैं कि देर इज अ 110% चांसेस, देर इज अ 200% चांस दैट 200% chance that this will happen, so basically we are making a technical mistake because probability can never be more than 100%। okay, अगर इसको मुझे बताना है तो अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ, इसका एक एग्जांपल बताना है। अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ, अ कॉइन इज टॉस्ड, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आई गेट अ हेड और अ टेल? उसके चांस क्या है? हेड और टेल मिलने के चांस क्या है? हेड या टेल मिलने के चांसेस क्या है? So it is 100% certain. It is 100% certain that we will get at least one of the two. We will get at least one of the two. Head मिलेगा या tail मिलेगा, ठीक है? तो इसके अलावा और कोई आउटकम ही नहीं है ना, इसके अलावा कोई आउटकम ही नहीं है, इसीलिए 100% सर्टेनिटी के साथ हम बोल सकते हैं कि either we will get head or tail. There is a very 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 small probability that it will neither be head nor it will be tail. अगर वो ऐसा वर्टिकली रह गया तो ऑब्वियसली ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बट ये बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है जहाँ पे हमें ये दोनों नहीं मिलेंगे। तो वी कैन बी 100% श्योर दैट वी विल आइदर गेट, मतलब 99.9999% चांस दैट वी विल आइदर गेट हेड और टेल, मतलब रफली 100% चांस है कि हेड या टेल ही मिलेगा, राइट? सो ये हो गया इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का। सपोज एक बायस्ड कॉइन है, ये अनबायस्ड कॉइन का था जहाँ पे हेड और टेल मिल रहा था। एक बायस्ड कॉइन है जो हमेशा टेल ही देता है, हमेशा टेल देता है, आप कुछ भी करो, कैसे भी फेंको उसको, वो हमेशा आपको टेल ही देता है। तो वहां पे इट इज 100% श्योर दैट वी विल गेट अ टेल। whenever we are tossing that coin we will always get मतलब we will always get tail, ठीक है? हेड कभी भी नहीं मिलेगा, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 0 बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 1, 100%, 1 या 100%। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है, summation of all the probabilities will be equal to 1. If you sum up all the probabilities, it will always be equal to 1. अगर मुझे इसका probability distribution बताना है इस tossing a coin experiment का, तो यहाँ पे outcomes मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे outcomes लिख रहा हूँ, तो head outcome है और tail एक outcome है। ओके, तो इस outcome के associated probability कितनी है, PI कितनी है unbiased coin की? There is half chance that this will be head, there is half chance that this will be a tail, और इन सब का अगर summation करोगे तो आपको आंसर हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है? ये था टॉसिंग अ कॉइन के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट। अगर हम डाई रोल कर रहे हैं, अ सिंगल डाई इज रोल्ड, अ डाई इज रोल्ड, उसके रिलेटेड अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को लिख रहे हैं तो इसके आउटकम्स क्या है? सपोज x इज द वेरिएबल व्हिच क्वांटिफाइज द नंबर ऑन द अपर मोस्ट फेस ऑफ अ डाई, x measures the number on the uppermost face. So 1 2 3 4 5 and 6 possible outcomes है। इसको इसके associated probabilities को अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये है 1/6, ये भी है 1/6 and so on. All the probabilities are 1/6. So let me write down, ठीक है? और इन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो समेशन पी आई विल बी, डिनोमिनेटर कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखा, बाकी न्यूमरेटर में 6 बार 1 1 नंबर है, सो 6 into 1 आंसर विल बी 6, सो इट विल बी 1, 6/6 1।
1/6 को 6 टाइम्स ऐड करोगे तो आपको 1 आंसर मिलेगा. सो दीज आर द प्रॉपर दीज टू आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. अभी इससे हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बट लेट्स डू दैट समटाइम, maybe later. ओके, सो ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी देख लेते हैं. अभी वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव वो सब करने के लिए अभी टाइम बहुत ही लिमिटेड है. तो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू. हाउ कैन यू अराइव एट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स? ठीक है. सो इसका मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं. सपोज ये जो इवेंट्स है, ये जो आउटकम्स है, उसके साथ कोई कोई फाइनेंस मतलब कोई नंबर है या कोई फाइनेंशियल आउटकम्स भी एसोसिएटेड है, तो उसके लिए हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ये कर सकते हैं. सपोज हम एक दो फ्रेंड्स की बात करें जो मतलब बेट लगा रहे हैं, कॉइन के आउटकम्स के बेसिस पे वो लोग विनिंग या लूजिंग डिसाइड कर रहे हैं. तो अगर हेड आ रहा है तो पर्सन को मिलेगा, सपोज मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे 100 रुपए मिलेंगे. ठीक है. लेकिन अगर टेल आया तो मुझे 100 रुपए देने पड़ेंगे. तो इसीलिए +100 एंड -100. ओके. सो मैं सेम अभी इसका एक्सपेक्टेड आउटकम मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ. तो सपोज मतलब यहाँ पे मैं आउटकम्स लिख रहा हूँ, अगेन हेड एंड टेल. आउटकम्स लिख रहा हूँ, हेड एंड टेल. ये एक्सपेरिमेंट का आउटकम है. ये मॉनेटरी टर्म्स में मुझे आउटकम क्या मिल रहा है, मॉनेटरी टर्म्स में आउटकम क्या मिल रहा है. आउटकम क्या है, हेड आएगा तो +100, टेल आएगा तो 100 जाएंगे मेरे से. इसके एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5 0.5, हाफ हाफ ना, 0.5. तो एक्सपेक्टेड आउटकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो सपोज ये मेरा एक्स वेरिएबल है. सो एक्स इंटू या एक्स आई इंटू पी आई करोगे तो आपको, या एक्स इंटू पी करोगे तो आपको एक नंबर्स मिलेंगे. ठीक है. तो क्या मिलेगा, 100 इंटू 0.5 विच इज 50 एंड -100 इंटू 0.5 एक्स आई इंटू पी आई. सपोज ये x1 है, ये x2 है, तो इनके रिलेटेड प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा -50. और इनका समेशन करोगे, समेशन एक्स आई पी आई करोगे तो दिस विल गिव यू द एक्सपेक्टेड आउटकम. और ये कितना रहेगा, +50 -50 मतलब 0. सो दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x. अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट बहुत बार रिपीट किया, there is very high chance that we will end up gaining nothing and losing nothing. Okay. क्योंकि there is a equal chance that we will win and there is a equal chance that we will win. will win and lose, उसके इक्वल चांसेस है. और आउटकम्स, मॉनेटरी आउटकम्स भी सेम है. लेकिन ये यही अगर थोड़ा सा हम लोग बदल देते हैं, अगर ये 100 से 200, हेड आएगा तो फ्रेंड आपको 200 रुपए देगा, और टेल आएगा तो आपको उसको 100 रुपए देने पड़ेंगे. तो उस केस में दिस विल हैव अ पॉजिटिव एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो इस केस में इट डज मेक सेंस टू गो फॉर सच टाइप ऑफ थिंग. यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटकम आपकी पॉजिटिव है, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ चांस दैट यू विल लूज. देयर इज, बट द रिवॉर्ड्स आर मच हायर देन द लॉसेस. और इस केस में आप अगर ये गेम मल्टीपल टाइम्स खेलोगे, देयर इज हाई चांस दैट यू विल एंड अप मेकिंग मेकिंग सम मनी इन दिस प्रोसेस. ओके. तो इसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू. ऑलराइट. ठीक है. सो अभी के लिए रुक जाते हैं. अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा इवेंट्स जो है, अलग अलग इवेंट्स जो है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टॉक अबाउट दी अदर एग्जांपल्स, जहाँ पे थोड़ा बहुत हम परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस वो भी देख लेते हैं, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आइडिया क्या है वो देख लेते हैं. ओके. तो जो बुक मैंने आपको दिया है उसमें से भी देख लो, और भी आपके पास अच्छे बुक्स